लिया। सरकार गौसे पाक मेरे आका के बारे में भी मशहूर है। हुजूर गौसे पाक ने पहली ही महफिल के अंदर 17 पारे सुनाए थे। जब आपसे पूछा गया अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, फरमाते मेरी माँ 17 पारों का विर्द किया करती थी। माँ से सुन सुन करके मैंने याद कर लिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मुझे बताओ, अगर माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चा दुनिया में आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनाता है। आज की माएं अल्लाह अकबर अपने बेटे को आलिम देखना चाहती है। आज की माएं अपने बेटे को शेख तरीक़त देखना चाहती है। आज की माएं मुबल्लिगीन को खिताब करता सुन करके दुआएं करती है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। अल्लाह करे आपका बेटा ऐसा ही बने। आप मुबल्लिगात को खिताब सुन करके, मुबल्लिगात का खिताब सुन करके दुआएं करती होगी, अल्लाह मेरी बेटी भी ऐसी बन जाए। लेकिन ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। लेकिन अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्मी ड्रामे देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर सास बहू का सीरियल देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्में देखेगी, नंगे हीरो और हीरोइन को नाचता हुआ देखेगी, आप मुझे बताएं दुनिया में आकर के बच्चा करेगा क्या? दुनिया में आकर के बच्चा क्या गुल खिलाएगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, पहली चीज जिस वक्त मुराद से होना उस वक्त से एहतियात शुरू करना। बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूँ, मुराद से होने की क्या बात है, हम मुसलमान हैं। जैसे ही शऊर की मंजिल पर कदम रखो, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। एक मुत्तकी और पारसा औरत की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि माँ बीज है। माँ बीज है, जैसा बीज जमीन में बोया जाता है वैसा ही पौधा नजर आता है। क्या आपने कभी देखा, आपने बीज इमली का बोया और आम का पेड़ पैदा हो गया, आपने आम का बीज बोया और गुलाब का पौधा पैदा हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल खाम ख्याली है, इसलिए अपने आप को तब्दील करो। आज तो हाल ये है, अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, औरतें निकाह से पहले अपने मंगीतर से बातें करती है। ऐसी माँ को गौसुल आजम जैसा बेटा कैसे मिल सकता है? क्या तुमने ये बात नहीं सुनी? कितनी मशहूर वो बात है, मेरे गौस की अम्मी जान आज जिनके नाम के डंके बज रहे हैं, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हुए, वो भूखे रहे तो मेरा अल्लाह कसमें दे दे करके उनको खिलाता पिलाता है। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, गौसुल आजम जैसा बेटा जिस माँ के पेट में आया, उस माँ का हाल ये था कि उस माँ ने कभी अपने आंगन को नहीं देखा। वो माँ ने कभी अपने घर के आंगन में कदम न रखा, न वो किसी की शादी में गई, न वो किसी की मैयत में गई। उसने कभी किसी अजनबी मर्द से कोई बात न सुनी। उस खातून ने किसी मर्द से कभी बात न की। आप गौर करें, जब माए इस शान की होती है तो बेटा गौसुल आजम जैसा होता है। अल्लाह अपने मुकद्दस बंदों को किसी आवारा की गोद में नहीं देता, इसलिए कि कोई कितना भी मुकद्दस बन जाए, अगर वो मुकद्दस बन करके खड़ा होगा और कोई कहेगा चल तेरी माँ तो ऐसी थी, उसका सारा मियार गिर जाएगा। मेरा अल्लाह अपने नेक बंदों को जलील नहीं करना चाहता। अल्लाह मुकद्दस बंदों को मुकद्दस माँ की गोद में देता है ताकि दुनिया पुकार उठे, अरे ये इतना मुकद्दस इसलिए है कि इसकी माँ भी ऐसी मुकद्दस थी, इसकी माँ भी पारसा थी, इसकी माँ भी अजीम थी। क्या तुमने नहीं सुना, सरकार इमाम हसन से किसी ने कहा हसन तेरी माँ बड़ी अच्छी थी, आपने फरमाया तूने सच कहा, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसके सर के बाल को कभी उसकी औलाद ने भी नहीं देखा। आप गौर तो फरमाए, आज औरतें बालों की नुमाइश करने चली है, आज औरतें जिस्म से टच कपड़े पहन रही है। आप मुझे बताएं गौसुल आजम की रूह कितनी खुश होती होगी जब कोई ये कहता होगा कि उनके अब्बा ने एक सेब के बदले जिंदगी के बरसों मुशक्कत में गुजारे और उनकी अम्मी ने कभी पैर बाहर न निकाला। आप किसी भी बुजुर्ग की जिंदगी को देखें, उनकी माँ मुकद्दस है, मुकद्दस है, मुकद्दस है।
जब माए मुकद्दस होती है तो औलाद में भी तकद्दुस पैदा होता है। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, मंगनी के बाद मंगीतर से गुफ्तगू की इजाजत नहीं, बालों को खुला लेकर के फिरने की इजाजत नहीं, दीनदारी से दूर रह करके जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं। क्या सोच है? अगर घर में दौलत नहीं, किसी का भी हाथ पकड़ लो, दौलत कमाओ, बाइक पे घूमो, पार्कों में जाओ, ऐश करो। फुलानी ऐश कर रही है तो मैं भी ऐश करूंगी। ऐ खातून जन्नत की कनीज, दुनिया ऐश के लिए नहीं, दुनिया इबादत के लिए है, आराम के लिए जन्नत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।